असहयोग आंदोलन के क्रम में गांधी जी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना से प्रेरित होकर डॉक्टर भगवान दास के सहयोग से बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की, जिसका शिलान्यास महात्मा गांधी के कर कमलों से हुआ। असहयोग आंदोलन के दौर में बगैर सरकारी सहायता वाली संस्था के रूप में सबसे पहले काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ। इसके उद्घाटन के समय गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था, जो भी विद्यालय सरकार के अधीन है, हमें उससे शिक्षा जैसा पुण्यदान नहीं लेना चाहिए। काशी विद्यापीठ स्वतंत्रता प्राप्ति में पूर्ण सहयोग देता हुआ शिक्षा को सरकारी संकटों से मुक्त करेगा। यह संस्था एक राष्ट्रीय संस्था है। राष्ट्रीयता के निर्माण, राष्ट्रभाषा के उन्नयन और उसकी दृष्टि से उस समय के पूरे छात्रों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस संस्था की स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुई थी। जिस समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उस समय इसका स्वरूप छोटा था। स्वतंत्रता संग्राम में काशी विद्यापीठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी जब यहाँ आते थे, इसी कक्ष में रुकते थे। यहीं स्नातक के छात्रों, शिक्षकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपने चरखे पर सूत काटते हुए देश की आजादी के लिए ताना बाना बुना करते थे। इस कक्ष से सटा दूसरा कक्ष है, जहां गांधी जी की बाल्यावस्था से उनके मरणोपरांत तक की तस्वीरें रखी गई हैं। इसे संग्रहालय का स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। काशी विद्यापीठ को स्वतंत्रता सेनानियों की नर्सरी भी कहा जाता है। जिस कक्ष में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, यह हमारे विश्वविद्यालय का शीर्षस्थ जो है कि स्थल है। इसे हम जो है चिन्मय भूमि कहते हैं, क्योंकि बापू यहाँ पर जो है 1934 में प्रथम बार इस कक्ष में आकर के जो है कि प्रवास किए थे। जब कभी भी वो इस कक्ष में आते थे तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के विद्यार्थियों को जो स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, उनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करना। ब्रिटिश शासनकाल में विद्यापीठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एकमात्र आश्रय स्थल रहा। यहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी आकर रुकते और ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में धूल झोंकते हुए देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। ब्रिटिश शासक विद्यापीठ को बागियों की संस्था भी कहते थे। प्रत्येक राष्ट्रीय आंदोलन के समय देश में दमन का शिकार काशी विद्यापीठ भी रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में कई ऐसे मौके आए जब शिक्षक और छात्र जेल में और विद्यापीठ में ताला बंद रहा। काशी विद्यापीठ की स्थापना चूंकि अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह विश्वविद्यालय लगातार ब्रिटिश हुकूमत के साथ संघर्ष में रहा है। अनेकों अवसर ऐसे आए जिसमें कि यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को जेल जाना पड़ा और काशी विद्यापीठ उतने दिनों तक बंद रहा। 1942 में जब बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की तो यहाँ के अध्यापकों और विद्यार्थियों से भी आह्वान किया कि वे शिक्षा की तुलना में राष्ट्र के इस आंदोलन में अपना योगदान दें। ये विश्वविद्यालय तमाम विचारधाराओं का गढ़ रहा है। समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद और श्री प्रकाश जी सभी विचारधाराओं के लोग एक साथ रहकर अध्यापन करते थे। डॉक्टर भगवान दास महान दार्शनिक एवं चिंतक थे, जो यहाँ पहले दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हुए। बाद में यहाँ के प्रथम कुलपति हुए और इनके शिष्य लाल बहादुर शास्त्री जी ने शिक्षा यहीं से ग्रहण की और इन दोनों गुरु शिष्य को भारत रत्न की उपाधि मिली। जो प्रथम कुलपति थे डॉक्टर भगवान दास जी, वे दर्शन शास्त्र के परम ज्ञाता थे, वे भारत रत्न थे और वे पहले अध्यापक थे। दर्शन विषय को पढ़ाने वाले पहले अध्यापक डॉक्टर भगवान दास जी थे। भेदभाव से दूर रह के सभी धर्म एक हैं, सब आपस में भाई भाई हैं, इसकी शिक्षा देते थे। डॉक्टर भगवान दास के नाम से ही यहाँ का केंद्रीय पुस्तकालय है, जिसमें डॉक्टर भगवान दास और राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने यहाँ के छात्रों को अध्ययन के लिए अपनी पुस्तकें दान में दे दी। यहाँ 1912 से 1939 तक के समाचार पत्रों को संकलित कर सुरक्षित रखा गया है। कहा जाता है कि जब स्नातक छात्र आंदोलन के दौरान जेल में बंद रहते थे, तब उनको पढ़ने के लिए यहाँ से पुस्तकें जेल में भेजी जाती थीं।
जिससे उनकी शिक्षा बाधित न हो। तो जेल में वो जो रहते थे हमारे स्नातक और स्नातकोत्तर, उनको यहाँ से पुस्तकें जाती थी केंद्रीय पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से, उनको पढ़ने के लिए कौन सी किताबें जाती थी, जो डॉक्टर भगवान दास जी ने और जो डॉक्टर शिव प्रसाद जी ने जो डोनेट करी थी वो किताबें, उस संग्रह से किताबें उनके पास पढ़ने के लिए जाती थी। ये बहुत बड़ी भूमिका थी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की फ्रीडम स्ट्रगल में। काशी विद्यापीठ की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका रही। यहीं के छात्र लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए, तो कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। इस तरह यहाँ के कई छात्रों और शिक्षकों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाई। काशी विद्यापीठ प्रांगण में ही स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानचंद्र की स्मृति में उनकी पत्नी के सहयोग से मंदमती बच्चों के पुनर्वास व उनके पुनरुद्धार के लिए विद्यालय की स्थापना की गई है। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की भूमिका बहुत अहम रही है। जिनके नाम पे ये विद्यालय है ज्ञानचंद जी। ज्ञानचंद जी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके नाम पे उनकी पत्नी ने 20,000 रुपये उस समय दिया था। 1966 की बात है, उन्हीं के द्वारा यह इस विद्यालय की स्थापना की गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रांगण में ही गांधी अध्ययन पीठ की स्थापना की गई है, जिसमें गांधी जी के मूल्यों, आदर्शों व उनके विचारों से जुड़ी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ गांधी जी से जुड़े विषयों पर छात्र शोध करते हैं। यहाँ एक प्रार्थना स्थल है जहाँ प्रतिदिन प्रार्थना होती है और इसी अध्ययन पीठ में एक सभागार है जो कस्तूरबा गांधी के नाम पर है। इस संस्था का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन एवं सामाजिक सरोकार जो देश का है उससे बड़ा ही गहरा रिश्ता रहा है। यहाँ के अनेक यशस्वी स्नातक देश का नेतृत्व किए हैं, जिसमें स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, रामकृष्ण हेगड़े जी, कमलापति त्रिपाठी जी तथा अन्य अनेक ऐसे लोग हुए हैं। इसके नींव के पीछे जिन लोगों की शक्ति है उसमें भगवान दास जी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य बिरबल सिंह जी, रघुकुल तिलक, ऐसे अनेक बुद्धिजीवी इसका नेतृत्व किए हैं, जिससे कि एक सामाजिक दर्शन के रूप में यहाँ के विद्यार्थी अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए। आजादी के बाद यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। 1961 के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार से अनुदान लेने का प्रयास किया गया। 1963 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसे विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकार किया और सरकारी अनुदान की व्यवस्था की गई। जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब इसका नाम श्री काशी विद्यापीठ हुआ। 1963 में सरकारी गजट में आने के बाद इसका नाम बदलकर काशी विद्यापीठ हुआ। 1995 में इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हुआ। उसी काशी विद्यापीठ के छात्र और शिक्षकों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।